हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंचन की सृष्टि। आज बहुत दिन बाद अपना मैं ब्लॉग डाल रही हूँ और अभी माइंड तो नहीं था डालने का, लेकिन बस आज सोचा कि दिवाली तो सब लोग मनाते हैं, कुछ हट के दिवाली मनानी चाहिए इस बार। क्योंकि नॉर्मल तो लोग मार्केट जाते हैं और गणेश लक्ष्मी ले आते हैं और पूजा का सामान ले आते हैं और सजावट का सामान ले आते हैं और सजा देते हैं। और सजाना भी चाहिए, और नहीं सजाएंगे तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे अरे इसने सजाया नहीं, क्योंकि बाहरी सजावट एक हमारे स्टेटस को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे लगता है अगर आप अंदर से खुश हैं तो उस समाज में सरवाइव कर पाएंगे। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आप अपने से परेशान हैं उस समाज में आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे, फर्स्ट तो समाज कोई प्रॉब्लम में है नहीं है कोई मतलब नहीं है, सामने पड़ गए आपको दुआ सलाम हो जाएगा। आप सामने नहीं पड़े कोई नहीं पूछेगा। आप दिवाली में किसी के घर नहीं जाओगे कोई नहीं याद करेगा। वही सामने पड़ जाओगे तो ज़रूर करेगा अरे भैया दिवाली में नहीं आए थे और हम याद कर रहे थे, हम आने वाले थे नहीं आए। हज़ार बहाने बना देगा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि उसके पास टाइम ही नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए। तो फ्रेंड्स, इस दिवाली हम लोग एक सेल्फ पर्सन लाते हैं, है ना। गणेश जी हमारे घर में आकर के सुख समृद्धि तब देंगे जब हम सुखी होंगे। हाँ, गणेश जी देते हैं, मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इतना कह रही हूँ अगर हम खुद से जा कर के उनको नहीं लाएंगे तो वो भी नहीं आएंगे हमारे घर, ठीक है ना। तो वो आकर के भी हमारे घर खुश नहीं कर पाएंगे अगर हम खुशियाँ नहीं लाएंगे। खुशियाँ कहाँ से आएंगी? जब हम खुश होंगे तो खुशियाँ आएंगी। जब हम खुश होंगे और तब हम अगर मोबाइल भी देखेंगे, रील्स भी देखेंगे ना, तो वो रील्स अच्छी लगेंगी। अदरवाइज 2 मिनट बाद 4 मिनट बाद वो रील्स बोरियत लगने लगेंगी। प्लस शायद कभी के हमारे पल रहे होंगे वैसे, तो वो हमें पास्ट में पहुंचा देंगी। और फ्रेंड्स, पास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसे जैसा याद करो वो प्रेजेंट में हमको वैसे ही कर देता है। तो इसलिए वो हमको पास्ट में पहुंचा देंगी रील्स, तो हम उनको बहुत देर नहीं देख सकते हैं, है ना। लेकिन हाँ, अगर हम खुश बैठे हैं तो जहाँ हमको 10 मिनट देखनी थी रील, वहाँ शायद हम 1 घंटा देख लें। तो इस बार दिवाली में हम लोग क्या लाते हैं? एक सेल्फ पर्सन लाते हैं, ठीक है। और दिया जलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? दिया कैसे बनाते हैं? प्रॉब्लम्स को लिया ऐसे। हाँ, अगर प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी है तो कोई बात नहीं, हम एक साथ तो नहीं, अगर हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को एक साथ समेटेंगे नहीं सिमटेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा। प्लस जो भी देखेगा अच्छा इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे समेटा, देखो और लोग हंसेंगे, 4 लोग हंसेंगे ना। इसलिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम को मुझे पता है मैं 5 मिनट में सॉल्व कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा नोच करके सॉल्व करते हैं, है ना। और इसको छोटा कर लेते हैं और इसको ऐसे करके सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ? आ जाओ तो बेटा, आ जाओ। तो बस ऐसे करके सॉल्व करते हैं। और हम लोग तेल कहाँ से लाएंगे? तो बस अभी तक आप लोगों की लाइफ में जो लोगों ने बातें कही है ना, उनको निचोड़िए ज़रा। आज छुट्टी है, काम करते जाइए, है ना। उनकी बातों को ज़रा निचोड़िएगा और निचोड़ने के बाद में ऐसे प्रॉब्लम को लिया, उनका निचोड़ा,
जो निकला उसको डाला और जा कर के उन्हीं के घर के सामने और लगा दिया। ठीक है ना? अब वो आप भी बोलेंगे और सामने वाला भी बोलेगा, अरे मेरे घर में क्यों लगा दिया, आप अपना घर उजेला करो। बोला, नहीं भाभी जी, नहीं भाई साहब, हम आपके घर में भी उजाला करेंगे। उनको तो पता नहीं होगा आपने कौन सी तेल डाला और कौन सी दिया डाला, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता रहेगी, लाइफ टाइम वो याद रखेंगे और आपके घर में एक दिया बना करके लगा करके जाएंगे, है ना? आप उनको कुछ नहीं दे पाए लेकिन यादें ज़रूर देंगे। नेक्स्ट टाइम जब भी वो दिवाली आएगी ना, याद रखेंगे अभी आप आ रहे होंगे उनके घर में दिया जलाने। और तो ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग एक सेल्फ पर्सन लाना है आज और एक प्रॉब्लम्स की बत्ती बनानी है, लोगों की बातों का तेल निकालना है और उन्हीं के घर में जा कर के उजाला कराना है। आप 10 लोगों के घर में उजाला करोगे जाके, आई थिंक 10 लोग में से 8 लोग तो आ ही जाएंगे, आपके घर में उजाला करके चले जाएंगे। ठीक है? खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से बढ़ते हैं। कोई नहीं लेना चाहता, कोई बात नहीं, कभी कभी हम सामने से दे आते या कोई बात नहीं, खुशी में कोई दुख नहीं बांटना चाहता है, लेकिन जब कोई दुखी होता है ना, उस टाइम आप जाइए और अपना दुख का वक्त उनको याद दिला करके आइए। हम नहीं कह रहे उस टाइम तक तो आप निकल गए होंगे, लेकिन बड़े प्यार से बोलिए, भाभी जी, भाई साहब, फ्रेंड, डियर, मैं भी उस दिन ऐसे ही परेशान था और मेरे लिए कोई नहीं था, फिर मैंने ऐसे ऐसे किया और देखिए और मैं निकल आया। फ्रेंड कन्फर्म हूँ मैं, उन्हें ज़रूर रियलाइज़ होगा उस दिन कि हाँ, मुझे उस दिन इनकी हेल्प करनी चाहिए। और मैं ये तो समझती हूँ कि आपका वक्त अच्छा आ चुका, आपकी वो हेल्प नहीं कर पाएंगे, लेकिन शायद कोई और पर्सन होगा जिसको की हेल्प की ज़रूरत होगी, वो एक बार ज़रूर करेंगे। ये चीज़ लाइफ में अपने उतार करके देखिएगा, पक्का होगा। कुछ नहीं होगा तो उनको रियलाइज़ ज़रूर होगा। और वो कहते हैं ना कि वक्त अगर कुछ नहीं दे के जाता है तो हमको अनुभव ज़रूर दे के जाता है। तो और वो अनुभव हम उस वक्त पे उस ज़रूरतमंद के काम तो नहीं आता है, लेकिन हाँ लाइफ में उन जैसे दूसरों लोगों के ज़रूरत के वक्त ज़रूर काम आ जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। एक सेल्फ पर्सन आ गए, एक दिया जल गया और रह गई फुलझड़ी। आप सोच करके देखिए, कभी अपने अच्छे वक्त को याद करिएगा और देखिएगा चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी और इतनी अच्छी आएगी, उन चीज़ों में इतना खो जाएंगे। और मुझे लगता है फुलझड़ी जला करके हम कुछ देर यूँ हिला करके देख लेते हैं तो खुश होते हैं, बस कुछ नहीं। इससे हम अपने आसपास के और एक भी पॉल्यूशन से बचेंगे, बाहर के प्रदूषण से भी बचेंगे और अंदर के प्रदूषण से भी बचेंगे। और जो चीज़ें अंदर हमारे सड़ रही है, हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं, जिनको हम नहीं निकाल सकते हैं, इस दिवाली उनको निकालते हैं। ठीक है, हाँ, जो लाइफ में बड़े बड़े बॉम्ब क्रिएट कर रखे हैं उनको निकालते हैं मन से। ठीक है, और उनको एक डिब्बे में अरेंज करते हैं, एक प्लेटर में अरेंज करते हैं। और किसने कब कौन सा बम फोड़ा था हमारे यहाँ, उसकी राख आपके माइंड में सेट है। और कोई बात नहीं, आप उस राख कर निकालिए, एक बढ़िया सा बम बनाइए, प्लेटर में लगाइए और उसके बाद में एक अच्छे से मौके की तलाश करिए। और जब सामने वाले का मौका आए, प्रॉब्लम आए, आपके पास मौका आया, अपॉर्चुनिटी आई और आप उसके घर में जाके फोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, आप कह रहे होंगे मैं भड़का रही हूँ,
बिल्कुल नहीं, मैं भड़का तो बिल्कुल नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि खुद के लिए कैसे जिया जाता है। और ठीक है, तो आज मैंने बैठे बैठे आपकी प्रॉब्लम्स का दिया बना दिया। आपके गणेश में लक्ष्मी जी जो घर में प्रॉस्पेरिटी लाते हैं, सुकून लाते हैं, शांति लाते हैं, वो शायद एक सेल्फ पर्सन आप खुद है। एम आई राइट? एंड आपकी मैंने फुलझड़ी की, पटाखों की, बॉम्ब की प्लेटर भी तैयार कर दी। आई थिंक दिवाली में इतना काफ़ी है। हाँ, खाने की बारी आ गई है ना। खाने में क्या चाहिए? मुझे लगता है जब आप इतने सारे प्लेटर भी बना लिया, आपने दिया भी जला लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपका मन बहुत खुश है। और आज आपने अपने आप को खुश किया है, या आज आपने अपने आप को पहचाना है, तो इस खुशी को सेलिब्रेट तो करना बनता है। और जब मन खुश होता है तो फ्रेंड्स, सेलिब्रेशन, इट्स सेलिब्रेट टाइम। हम किसी के साथ सेलिब्रेट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। खुशी में आप मार्केट निकलिए, आपको जो चीज़ दिखेगी वो शायद एक मेमोरेबल रहेगी। आपका जो मन करे आप वहाँ जा कर के खाइए, आपका जो मन करे आप बना करके खाइए। और जब आप खा लेंगे देखिएगा आज कितना सुकून मिलेगा एक सेल्फ पर्सन से मिल कर के। या जो यादें रह जाती हैं, या जो माइंड में बॉम्ब पड़े हुए थे, जब वो जलने के बाद में उसकी राख आप फूकेंगे तो सच में एक बहुत अच्छा इंसान निकल कर के सामने आएगा, जो आज के बाद हमेशा खुश रहेगा, हमेशा काम रहेगा, यानी कि हमेशा शांत रहेगा। हाँ, प्रॉब्लम से कैसे निपटना है। सामने वाले ने मेरे को हर्ट किया था, कैसे उसको हर्ट करना है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स, आज के बाद में जो भी ये ब्लॉग देखेगा शायद वो हर बार दिवाली का वेट करेगा, है ना। और फ्रेंड्स, बॉम्ब की तरह जैसे सबकी एक्सपायरी डेट होती है, आपकी प्रॉब्लम्स की भी एक्सपायरी डेट होती है, आपके बुरे वक्त की भी एक्सपायरी डेट होती है, आपके खुशियों की भी एक्सपायरी डेट होती है। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं उनको टाइम टू टाइम आप निकालते रहिए। खुशियाँ भी हैं, उनको सेलिब्रेट करो। अभी आपके पास बॉम्ब है, वो कहते हैं कि अच्छी चीज़ें तुरंत कर लेनी चाहिए और बुरी चीज़ों के लिए थोड़ा सोच लेना चाहिए, है ना। तो बॉम्ब को थोड़ा सा साइड में रख लेते हैं 1 साल के लिए और सेलिब्रेट पूरे साल करते हैं। तो मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, बहुत टाइम हो गया है। कितना बड़ा बनेगा जा कर के मुझे खुद नहीं पता। लेकिन हाँ, मैं आज 7 साल से ऐसे ही दिवाली सेलिब्रेट कर रही हूँ और मुझे उसमें काफ़ी खुशी मिलती है। और शायद एक जो सुकून मिलता है वो अलग टाइप का रहता है, और कि एक फॉर्मेलिटी अलग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, मैं अलग हूँ। जब मैं देख रही हूँ मुझे कोई अगर सामने वाला नहीं खुश कर पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं खुद की खुशी के लिए ज़िम्मेदार हूँ। अगर मेरे दुख के लिए कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है तो मुझे अपने सुकून के लिए भी खुद के लिए ही। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट व्लॉग में। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। आराम से खुश रहिए। आपके घर में प्रॉस्पेरिटी तभी आएगी जब आप खुश रहेंगे। आ भी जाएगी, आपके घर में ढेरों सामान है, लेकिन सब जब आप प्रॉब्लम में हैं तो आप एक कोने में बैठ जाओगे सोफे के, और मोबाइल भी आपका साइड में रखा रह जाएगा। सिर्फ सोचोगे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, और हम सोचेंगे ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होगी, है ना फ्रेंड्स। तो हैप्पी दिवाली, बाय बाय।